राजा दिल में दुखी वो तु यजो होनी परी पिछारी। रजधानी गई छूटी छूटी गई संग पियाता नारी। छब्बीस ही गए पेट में अन्न को नहीं भाई। और पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। घोर भयो दिन जब मेहतर के घर आयो। बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। यहाँ घड़ा भरने के लिए पहुंचे तो जो आदमी 26 दिन तक भोजन नहीं करेगा उसका शरीर काम नहीं करेगा। घड़ा नहीं उठ रहा तो मैया तारा खड़ी थी। राजा बोले देवी घड़ा उठवा दो। बोले नहीं उठवा सकती। आप महाराज एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूँ। अगर मैंने घड़े को हाथ भी लगा दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा आंखों में आंसू लेके बोले अरे वो पगली, पति सामने खड़ा तो को सत्य धर्म की पड़ी है। घड़े को हाथ लगा दे कोई नहीं लगा सकती। आप गहरे जल में घुस जाइए उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा ने बांध तो घड़ा उठा लियो। जैसे ही घनौती पे घड़ा रखो घड़ा फूट गयो। कालू मेहतर कहने लगा ओरे हरिया, ऐसे रोज घड़े कहां से आएंगे? जा मरघट पे जा, मर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। अबे हरिश्चंद्र नाय महाराज हरिया बन गए। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। मरघट पे पहुंचे, मर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। यहाँ मैया तारा भोजन बनाती तो विश्वामित्र को चैन ना, सोचने लगे ये बड़े चैन से खा रहे, अब क्या करें। तो जो पुत्र खरीदा था उन संत के पास पहुंचे। बोले कैसे महात्मा हो? अरे ये इस बालक को भेजो, ये फूल लेके आए। जाओ, जब तक पूजा के लिए पुष्प न हो तब तक पूजा अच्छी नहीं लगती। मैया ने छबरिया पकड़ाई, जा लाला फूल लेके। रोहित ने हाथ में छबरिया पकड़ी और महाराज चले हैं। मात की बातिन में लडलिया हाथन में कुमर चलो है रोहित दास मात की। पहुंचो फूल बाग में जाए मात की बातिन में लडलिया हाथन में कुमर चलो है रोहित दास। फूल एक खिला हुआ भविष्य छिपा हुआ। फूल एक खिला हुआ भविष्य छिपा हुआ। लौकारे खाए मात की। टाइम पे शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादी 25 से 30 साल के बीच में कर रहे और महात्मा की उम्र थी 18 साल की।
मैंने पूछ लिया कि आपने गृहस्थ जीवन भी शुरू नहीं किया, आप संत हो गए, इतनी जल्दी क्या पड़ गई? तो महात्मा ने कहा कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि आप इतने लोग बैठे हो, कोई ये गारंटी नहीं देगा कि कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना। तो हमें लगा कि उनका दिया हुआ शरीर और कब वो वापस अपना ले ले, तो इसलिए गृहस्थ जीवन छोड़ के बाहर निकल आया। अच्छा ठीक है, तेरी उम्र 24 साल की है, तूने 7 क्यों बोला? बोले वो दुनिया के हिसाब से 24 की है, लेकिन पिताजी जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, जिस दिन से मैंने भजन करना शुरू किया, जब से रजिस्टर में भगवान के यहाँ नाम लिखोगे, वो असली उम्र मेरी 7 साल की है। पति की 5 की, बोले उनको अभी 5 साल हुए हैं। बोले सास की 2.5 की, बोले आपकी नजर में वो भले ही 45 साल की हों, लेकिन अभी उनको 2.5 साल हुए हैं भजन करते करते। प्रभु की महिमा अभी उन पर 2.5 साल पहले हुई है, तो इसका मतलब वो अभी 2.5 साल की हुई है। ससुर बोले हम तो पैदा ही नहीं भाई। बोले पिताजी हम जादन से आए, बादन से, और आज तक आपके खूब चरण बंदन कर रहे, खूब आपको समझाए रहे, लेकिन आप हमारी बात ना मान रहे हो, तो जाको काम, जाको शरीर भगवान के काम ना आए पाओ, वो शरीर का काम को ना है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप बस इतना करते हो, आप बस इतना करते हो कि जो खुद मूर्ति बनाते हो, जो खुद मूर्ति बनाते हो, उसकी साफ सफाई करोगे, उसको भगवान मानोगे, उसको खूब सजाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, लेकिन जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, मतलब आप खुद तो छोड़ो, जो पड़ोस में भी हैं, या खुद पति है, या सास है, या ससुर है, जिनको भगवान ने खुद बना के भेजा, उसको भगवान नहीं मान सकते। बाकी जो खुद की मूर्तियां हैं वो बहुत प्यारी, इनको कोई हाथ न लगा दे। आप कथा पूरे दिन श्रवण करो, पूरे दिन कथा श्रवण करो, लेकिन एक विद्वान ने कहा है, दादा एक सुनार ने 2 प्रतिमा बनाई, 2 और एक जैसी प्रतिमा बनाई, और कहा कि एक मूर्ति इसमें 50 लाख की है और एक इसमें 5000 की है। तो सब लोग आए, बोले भैया इसमें कौन सी 50 लाख की और कौन सी 5000 की है? सुनार बोला ये तो तुम बताओगे, इसमें कौन सी 50 की और कौन सी 5000 की। बोले ठीक है। बड़े बड़े विद्वान आए, कोई नहीं परख पाया। एक संत आए, उन संत ने एक सुतरी ली, एक धागा, और धागा लेकर के एक मूर्ति के कान में डाला, और जैसे ही कान में डाला और डाल करके जब निकाला है तो वो इधर निकल गया। बोले ये मूर्ति 5000 की है। और दूसरी मूर्ति के जब डाला तो कान में डाला, वो सीधा गले से उतर के और सीने पे, हृदय में, पेट में जा पहुंचा। बोले ये 50 लाख की है। तो विद्वान कहते कि ऐसे ही श्रोता का भाव जो होता है वो इसी प्रकार से कीमत तय करता है कि अगर वक्ता कथा श्रवण कराता रहे और वो इससे सुने और इससे निकाले तो उसकी कीमत कुछ नहीं रहती। और आप सुन रहे हैं और जीवन में उतार रहे हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। स्वयं दादा भगवान को बार बार रोक रहे कि मान जाओ, काय को मेरे चेला को छलोगे, रहन दो, लेकिन नहीं माने। संकल्प के लिए सागर उठाया, और जैसे ही सागर उठाया गुरुजी सोच रहे चेला लुटो जाए रो, अब क्या करें। उस लीलाधर की लीला में उस लीलाधर की लीला में
गुरु ने लीला दिखलाई डाली। उसी समय पानी की धार रोक डाली। गुरुजी सोच रहे चेला लुटो जाए रहो, तो सागर की टोटी में गुरुजी सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। अब पानी बाहर ना आ रहा, चेला बोलो महाराज का है गो। भगवान बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए। तो बोले क्या करें? उस लीला धर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली। ए भैया कुश की नोक चला करके जट पाइया की फोड़ी डाली। चेला से बोले अब तो आग फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हें दोनों फूट जाए हम मानने वाले नहीं। विष्णु पुराण का ये मत है कि गुरुजी की आंख भगवान ने इसलिए फोड़ी कि आपको एक तरफ भगवान खड़े और एक तरफ मांगने वाला, एक तरफ देने वाला आपके लिए तो दोनों ही बराबर है। आप दोनों में मतभेद क्यों कर रहे, अलग अलग दृष्टि से क्यों देख रहे? तो इसीलिए भगवान ने एक आंख हटा दी। जब एक आंख फूटी, गुरुजी ने बहुत समझायो मान जाओ। भैया अब भगवान ने नापना शुरू किया। आकाश पाताल तीनों लोग दोनों कदम में नाप दिए। अब तीसरे कदम की जगह नहीं है, तो 3 लोग 14 भवन जब नाप बैठे भगवान 2 कदम में, तो तीसरे कदम के लिए जब जगह नहीं बची, राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावती। उसने जवाब दिया क्या कर रहे हो? बोले कर कुछ नहीं रहा, तीसरे कदम की जगह चाहिए वरना मैं क्रोध में सब विनाश कर दूंगा। अरे बोले क्रोध करना ही क्यों है, ये बताइए। जैसे आए थे ना, ये विराट रूप में नहीं आए थे जो आपने आकाश पाताल तीनों लोग नाप दिए 14 भुवन।
बोले फिर? बोले 52 अंगुल के बन के आए थे, तो 52 अंगुल के खड़े हो जाओ, और एक कदम चाहिए मैं दिलवाऊंगी। तो बोले ठीक है। भगवान ने 52 अंगुल का रूप लिया। अब जैसे रूप में आए तो विंध्यावती ने भगवान से सवाल कर दिया, बोले ये बताइए आपको तीसरा कदम भी मिलेगा, ये बताओ नाथ दान बड़ा होता है या दानी? दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान मुस्कुराए के बोले देवी दुनिया में धनवान लोग तो बहुत हैं, धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस धन को धर्म में लगाने वाले, उस धन को दान करने वाले लोग ऐसे बहुत कम हैं। तो हमारी नजर में दान से बड़ो दानी होवे।